नमस्कार दोस्तों, अगर आप सभी को भी भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली गई 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला और रोमांच से भरा महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। हमारे इस वीडियो का टारगेट है सिर्फ 500 लाइक, तो जल्दी से दिल वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैचों की रोमांचक सीरीज की शुरुआत हो चुकी है और पहला मुकाबला तो जैसे क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक जश्न बन गया। बड़ोदरा के BCA स्टेडियम का मैदान आज गवाह बना एक धमाकेदार भिड़ंत का, जहां भारत की ओर से कप्तानी कर रहे थे हिटमैन रोहित शर्मा और दूसरी ओर खड़े थे न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर। मैच में हर पल नई कहानी लिखी जा रही थी। कभी न्यूजीलैंड की गेंदबाजी ने भारत को मुश्किल में डाल दिया, तो कभी रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर के तूफानी प्रहारों ने हारे हुए मैच को जीत में बदल दिया। इस महामुकाबले की शुरुआत होती है टॉस से, जहां सिक्का गिरा सेंटनर के पक्ष में और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मैदान पर उतरने आए 2 खतरनाक बल्लेबाज विल यंग और रचिन रविंद्र, जिन पर अपनी टीम को धमाकेदार शुरुआत देने की पूरी जिम्मेदारी थी। वहीं भारत की तरफ से नई गेंद लेकर आए तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी। पारी का पहला ओवर शुरू हुआ और अंतिम गेंद पर विल यंग ने जैसे ऐलान कर दिया कि वो आज कुछ खास करने के मूड में हैं। पॉइंट की दिशा में एक बेहतरीन कट शॉट लगाकर चौका जड़ दिया और स्कोर को 4 रन पर पहुंचा दिया। लेकिन रोमांच तो यहीं से शुरू हुआ। चौथे ओवर में जब हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करने आए, तभी रचिन रविंद्र ने अपनी पावर हिटिंग से पूरे भारतीय खेमे को हिला दिया। दूसरी गेंद पर जैसे ही हार्दिक ने शॉर्ट बॉल फेंकी, रचिन ने कदम नहीं हिलाए बल्कि खड़े खड़े मिड विकेट की दिशा में गगनचुंबी छक्का ठोक गया। इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर डिलीवरी को पॉइंट्स और कवर के बीच से चौके के लिए निकाल दिया, मानो जैसे वहां फील्डर थे ही नहीं। और फिर ओवर की आखिरी गेंद पर रचिन ने एक बार फिर हार्दिक को निशाना बनाते हुए मिड विकेट की ओर शानदार पुल शॉट खेला और चौका जड़ दिया। इस ओवर में कुल 16 रन बने और मात्र 4 ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर पहुंच गया 26 रन पर बिना किसी नुकसान के। दोस्तों, रचिन रविंद्र का तूफान यहीं थमने का नाम नहीं ले रहा था। अगले ही ओवर में जब मोहम्मद शमी गेंदबाजी करने के लिए आते हैं, तो रचिन ने एक बार फिर अपनी धाक जमा दी। इस ओवर की दूसरी गेंद थी लेंथ में थोड़ी छोटी और रचिन ने बिना देर किए मिड विकेट की दिशा में शानदार पुल शॉट लगाकर चौका ठोक दिया। तीसरी गेंद पर शमी ने थोड़ी बाहर डालने की कोशिश की, लेकिन रचिन रविंद्र ने बैकफुट पर जाकर बेमिसाल टाइमिंग से पॉइंट की दिशा में कट शॉट खेला और एक और चौका निकाल दिया। इस दौरान न्यूजीलैंड का स्कोर सिर्फ 5 ओवर में बिना कोई विकेट खोए 37 रन पहुंच गया था और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के चेहरे पर पहली बार चिंता की लकीरें साफ दिखने लगी थीं। दोस्तों, इस दौरान मोहम्मद शमी थोड़े महंगे साबित हो रहे थे। पारी के 7वें ओवर में जब वे वापसी करते हैं, तो इस बार विल यंग सामने थे। उन्होंने भी मौका नहीं गंवाया और बैक ऑफ लेंथ गेंद को फ्रंट फुट पर आकर मिड विकेट क्षेत्र में गजब का चौका जड़ा। इसी चौके के साथ न्यूजीलैंड टीम ने सिर्फ 7 ओवर में अपने 50 रन पूरे कर लिए। अब दोनों बल्लेबाज भारतीय टीम के लिए खतरे की घंटी बजा चुके थे। 57 रन की शानदार साझेदारी बन चुकी थी और रन तेजी से बढ़ रहे थे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि अच्छे कप्तान मुश्किल घड़ी में अपनी चालाकी दिखाते हैं। वही किया रोहित शर्मा ने। उन्होंने तुरंत गेंद थमा दी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को। वरुण आते ही मैच का रंग पलटने लगे। अपने ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने जोरदार LBW की अपील की, मगर DRS में बल्लेबाज रचिन रविंद्र बाल बाल बच गए। हालांकि उनकी गेंदबाजी इतनी शानदार थी कि दोनों बल्लेबाजों पर दबाव साफ नजर आने लगा और फिर उसी ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने विल यंग को LBW कर दिया। शानदार गेंद सीधी पैड पर और इस तरह विल यंग 15 रन बनाकर पवेलियन लौटे। न्यूजीलैंड का पहला विकेट गिरा 57 रनों पर। इसके बाद मैदान पर आते हैं कप्तान केन विलियमसन। उन्होंने आते ही अपनी क्लास का नमूना दिखा दिया। मोहम्मद शमी की गुड लेंथ पर डाली गई तीसरी गेंद को उन्होंने बैकफुट से शॉट काटते हुए कवर्स और मिड विकेट के बीच से खूबसूरत चौका लगाया। हालांकि विकेट गिर चुका था, लेकिन दूसरी ओर न्यूजीलैंड का तूफान जारी था। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई दोस्तों। 11वां ओवर लेकर आते हैं कुलदीप यादव और तभी मैच में बड़ा मोड़ आता है। रचिन रविंद्र, जो भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बने हुए थे, कुलदीप की पहली ही गेंद पर LBW क्लीन बोल्ड आउट हो जाते हैं। 37 रन की शानदार पारी खेलकर वो पवेलियन लौट जाते हैं और भारत को मिलती है दूसरी सफलता। इसके बाद बल्लेबाजी करने मैदान पर आते हैं डेरिल मिचेल। तब तक लग रहा था कि भारत वापसी की राह पर है और दोस्तों, कप्तान रोहित शर्मा की रणनीति यही रंग लाती है। 13वें ओवर में कुलदीप यादव फिर से लौटते हैं और इस बार फंसा लेते हैं बड़ा विकेट केन विलियमसन, जो 11 रन बनाकर खुद कुलदीप को कैच थमा बैठते हैं। न्यूजीलैंड का तीसरा विकेट 75 रन पर गिर जाता है और अब मैदान पर आते हैं टॉम लैथम, जो टीम को संभालने की कोशिश में जुट जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद 14वें ओवर में आते हैं अक्षर पटेल और सामने मौजूद हैं डेरिल मिचेल, जो अब पूरी तरह काउंटर अटैक मोड में नजर आते हैं। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने जैसे मन बना लिया। आगे बढ़कर घुटने टेकते हुए हवा में स्लॉग स्वीप खेला और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन पार जाकर चौके में तब्दील हो गई।
मगर इसके बाद का दौर न्यूजीलैंड के लिए मुश्किल भरा रहा, क्योंकि रन गति अचानक थम सी गई थी। लंबे समय तक एक भी बाउंड्री नजर नहीं आई और धीरे धीरे भारतीय गेंदबाजों ने पूरा दबाव बना लिया था। इसी बीच पारी के 19वें ओवर में डैरल मिचेल ने एक सिंगल रन लेकर न्यूजीलैंड का स्कोर 100 रन के पार पहुंचाया, लेकिन लगातार धीमी रफ्तार से रन बनते देख कीवी बल्लेबाजों पर भारी दबाव दिखने लगा। इसी दबाव का असर दिखा 24वें ओवर में, जब रविंद्र जडेजा ने कर दिखाया कमाल। उन्होंने टॉम लैथम को शानदार एलबीडब्ल्यू के रूप में पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लैथम सिर्फ 14 रन बनाकर आउट हुए और न्यूजीलैंड को 108 के स्कोर पर चौथा झटका लग गया। इसके बाद मैदान पर उतरे ग्लेन फिलिप्स, जो आते ही अपने तेवर में दिखे। कुलदीप यादव के 27वें ओवर की छठी गेंद पर उन्होंने आगे बढ़कर ऑफ स्पिन गेंद को सीधे मिड विकेट की दिशा में लॉन्ग ऑन स्टैंड में ठोक दिया। गेंद दर्शकों के बीच जा पहुंची और कीवी डगआउट झूम उठा। इसी के साथ 4 विकेट खोकर 27 ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर पहुंच गया 123 रन पर। फिर आता है 29वां ओवर और कुलदीप यादव एक बार फिर। इस बार फिलिप्स ने दिखाया बेमिसाल टाइमिंग। चौथी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और उन्होंने बैकफुट पर जाकर गेंद को डीप कवर्स की दिशा में चौके के लिए भेज दिया। न्यूजीलैंड ने धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी थी। 32वें ओवर में जडेजा फिर आते हैं, लेकिन फिलिप्स यहां भी पीछे नहीं हटे। स्क्वायर लेग की ओर एक शानदार चौका जड़ दिया और भारतीय टीम के सामने ये साझेदारी अब चुनौती बनने लगी। डैरल मिचेल शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे और अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन दोस्तों, जो मैच भारत की मुट्ठी से फिसलता दिख रहा था, वहीं 38वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने भारत को दिलाई शानदार वापसी। इस ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने ग्लेन फिलिप्स को चकमा दे दिया और क्लीन बोल्ड कर दिया। शानदार 57 रनों की साझेदारी का अंत यहीं हुआ और फिलिप्स 34 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद मैदान पर आते हैं माइकल ब्रेसवेल, जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने आते ही डैरल मिचेल के साथ मिलकर रन बनाना जारी रखा। धीरे धीरे डैरल मिचेल अपने अर्धशतक के और करीब आते गए और आखिरकार 42वें ओवर में सिर्फ 1 रन लेकर उन्होंने 90 गेंदों में अपना शानदार 50 पूरा कर लिया। उसी दौरान 43वें ओवर की चौथी गेंद पर माइकल ब्रेसवेल ने कुलदीप यादव को घुटनों पर झुकते हुए शानदार स्लॉग स्वीप के जरिए चौका ठोक दिया। न्यूजीलैंड के लिए ये साझेदारी अब राहत लेकर आई थी, क्योंकि दोनों ने टीम को संकट से बाहर निकाल दिया था। फिर 44वें ओवर में मोहम्मद शमी गेंदबाजी करने आए और यहां ब्रेसवेल ने 5वीं गेंद पर एक और बेहतरीन शॉट खेला। शॉर्ट पिच गेंद को मिड विकेट की दिशा में पुल करते हुए सीमा रेखा के पार भेज दिया। न्यूजीलैंड का स्कोर अब 44 ओवर में 196 रन पर पहुंच चुका था और अगले 45वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर माइकल ब्रेसवेल ने एक सिंगल रन लेकर अपनी टीम के 200 रन पूरे कर दिए। दोस्तों, फिर आता है मैच का 46वां ओवर, जहां मोहम्मद शमी गेंदबाजी के लिए आते हैं, लेकिन सामने खड़े डैरल मिचेल आज पूरी लय में नजर आते हैं। इस ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने शमी की फुल लेंथ गेंद को मिड विकेट की दिशा में उठाकर गगनचुंबी चौका ठोक दिया। तीसरी गेंद आई और इस बार स्क्वायर लेग की ओर जबरदस्त पुल शॉट खेलकर एक और शानदार चौका बटोर लिया। पूरा ग्राउंड उनकी पावर हिटिंग से गूंज उठा। अब मिचेल 63 रनों पर पहुंच चुके थे और अपने अर्धशतक के पार तूफानी अंदाज में खेलते जा रहे थे, मगर तभी मोहम्मद शमी ने कर दिखाया कमाल। चौथी गेंद पर मिचेल ने फिर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग चूक गए। गेंद उछली और सीधा रोहित शर्मा के सुरक्षित हाथों में समा गई। डैरल मिचेल 63 रन की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए और भारत को मिली अहम वापसी। इसके बाद बल्लेबाजी करने आते हैं न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर। अब मैदान पर ब्रेसवेल और सेंटनर की जोड़ी थी, जो टीम को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाने की कोशिश में जुटे थे। माइकल ब्रेसवेल धमाकेदार शॉट खेलते हुए अपने अर्धशतक की ओर अग्रसर थे। पारी के 48वें ओवर में मोहम्मद शमी की 5वीं गेंद पर उन्होंने फाइन लेग की दिशा में शानदार लैप शॉट खेला और एक बेहतरीन चौका जड़ा। टीम का स्कोर तेजी से बढ़ने लगा था, मगर 49वें ओवर में भारतीय टीम ने फिर अपना पलटवार दिखाया। हार्दिक पांड्या आते हैं गेंदबाजी करने और ओवर की दूसरी गेंद पर ब्रेसवेल ने लॉन्ग ऑन की तरफ शानदार पुल शॉट लगाया। इसी ओवर में चालाकी दिखाते हुए भारतीय फील्डरों ने शानदार रनआउट किया। कप्तान मिचेल सेंटनर रनआउट होकर पवेलियन लौट गए। न्यूजीलैंड को लगा 7वां झटका 249 के स्कोर पर। फिर आता है अंतिम यानी 50वां ओवर और गेंद हाथ में फिर मोहम्मद शमी के पास। ब्रेसवेल ने जैसे ठान लिया था कि इस ओवर में रनों की बरसात करेंगे। पहली ही गेंद पर उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर की फुल लेंथ गेंद को थर्ड मैन की दिशा में गाइड किया और चौका जड़ दिया। पूरे स्टेडियम में तालियों की गूंज फैल गई। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर 2 रन लेकर ब्रेसवेल ने वनडे करियर का अपना पहला शानदार अर्धशतक पूरा किया। अविश्वसनीय बल्लेबाजी। इसके साथ ही 50 ओवर की समाप्ति पर न्यूजीलैंड टीम ने 7 विकेट खोकर 251 रन बना डाले और भारत के सामने अब था 252 रनों का बड़ा चुनौतीपूर्ण लक्ष्य। अब बारी थी भारत के जवाब की। मैदान पर उतरे 2 तूफानी बल्लेबाज रोहित शर्मा और शुभमन गिल। इन दोनों पर थी टीम को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी। और दोस्तों, हुआ भी कुछ ऐसा कि मैदान हिटमैन के नाम गूंज उठा।
पहले ही ओवर में जब काइल जेमिसन गेंदबाजी करने आए तो उनकी दूसरी गेंद को रोहित शर्मा ने बैकफुट से खड़े खड़े मिड विकेट की दिशा में उड़ा दिया गगनचुंबी छक्का। भारत ने पारी की पहली ही ओवर में 9 रन बना लिए। इसके बाद दूसरे ओवर में विलियम ओरोर्क की गेंदबाजी पर रोहित शर्मा ने फिर अपने हाथ खोल दिए। तीसरी गेंद पर खूबसूरत फ्लिक शॉट खेलकर मिड विकेट की ओर चौका बटोरा। और दोस्तों, अब हिटमैन का तूफान यहीं थमने वाला नहीं था। पारी के छठे ओवर में जब नेथन स्मिथ गेंद डालने आए, रोहित शर्मा ने तीसरी गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से उठाकर गगन भेदी छक्का ठोक दिया। दर्शक अपनी सीट से उठ गए। अगले ही ओवर में जेमिसन फिर आए, लेकिन इस बार भी बच नहीं पाए। चौथी गेंद को रोहित ने लेग साइड की ओर चौके के लिए भेज दिया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के प्रहारों ने न्यूजीलैंड की गेंदबाजी की रफ्तार रोक दी थी। मैदान पर रनों की बरसात हो रही थी और मिचेल सैंटनर के चेहरे पर चिंता की स्पष्ट झलक दिखाई देने लगी थी। दोस्तों, फिर आता है पारी का 8वां ओवर और यहाँ भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला मानो आग उगलने लगता है। नेथन स्मिथ की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा कदम आगे बढ़ाते हैं और हवा में ऐसा शॉट लगाते हैं कि गेंद सीधे दर्शक दीर्घा में जाकर समा जाती है। शानदार गगनचुंबी छक्का। इस ओवर की चौथी गेंद आई ऑफ स्टंप के बाहर और रोहित ने बिना देर किए जोरदार स्कूप शॉट खेल दिया। गेंद बाउंड्री लाइन पार चौके के लिए निकल गई और फिर अंतिम गेंद पर तो मानो हिटमैन का असली तूफान दिखा। बाहरी किनारे पर डाली गई गेंद को शानदार कट शॉट के साथ चौके के लिए भेज दिया। ये ओवर पूरी तरह रोहित शर्मा के नाम रहा। 8 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर 54 रन पर पहुंच गया था और शुरुआती पावर प्ले में टीम ने 10 ओवर तक बिना कोई विकेट खोए 64 रन पूरे कर लिए थे। फिर आता है 11वां ओवर और मिचेल सैंटनर गेंदबाजी करने आते हैं। रोहित शर्मा यहां एक सिंगल लेकर अपना शानदार अर्धशतक पूरा करते हैं। इतने बड़े महामुकाबले में कप्तान जिस अंदाज और आत्मविश्वास से बल्लेबाजी कर रहे थे वो लाजवाब था, जैसे उन पर किसी भी तरह का दबाव हो ही नहीं। अब पूरा दबाव न्यूजीलैंड की टीम पर जा चुका था। 14वें ओवर में जब सचिन रविंद्र गेंद संभालने आते हैं तो ओवर की अंतिम गेंद पर हिटमैन फिर गरजते हैं। लॉन्ग ऑन के ऊपर से हवा में उठाया गया शानदार छक्का। इसके बाद कप्तान मिचेल सैंटनर खुद गेंदबाजी करने आते हैं, लेकिन रोहित शर्मा तो आज किसी और ही मूड में थे। 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने एक और क्लासिक बाउंड्री जड़ दी और भारतीय टीम का स्कोर पहुंच गया 15 ओवर में 93 रन बगैर विकेट के। दोस्तों, देखते ही देखते रोहित शर्मा और शुभमन गिल के बीच 105 रनों की शानदार साझेदारी बन चुकी थी, जो अब न्यूजीलैंड के लिए सिरदर्द साबित हो रही थी। फिर 19वें ओवर में कप्तान मिचेल सैंटनर खुद आते हैं और शुभमन को कैच करवाकर ये खतरनाक जोड़ी तोड़ते हैं। ग्लेन फिलिप्स ने हवा में उछलकर शानदार कैच पकड़ा और भारत को लगा पहला झटका। शुभमन गिल आज 31 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर आते हैं किंग कोहली। सभी को उम्मीद थी कि अब विराट और रोहित मिलकर इस मैच को खत्म कर देंगे, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 20वें ओवर की पहली गेंद पर माइकल ब्रेसवेल ने विराट को LBW आउट कर पवेलियन भेज दिया। विराट सिर्फ 1 रन बनाकर चलते बने और भारतीय टीम को लगा बड़ा झटका। अब पिच पर आए श्रेयस अय्यर, जिन्होंने पारी को संभालने की जिम्मेदारी उठाई। 21वें ओवर में उन्होंने मिचेल सैंटनर की चौथी गेंद पर शानदार कवर ड्राइव खेला और बाउंड्री हासिल की। हालांकि जिस गति से भारत शुरुआत में रन बना रहा था, अब वो पूरी तरह धीमी हो चुकी थी। रोहित और अय्यर सिंगल डबल लेकर पारी आगे बढ़ा रहे थे और टीम का स्कोर धीरे धीरे 122 पर पहुंच गया था। मगर इसी बीच आया एक बड़ा पल। 27वें ओवर में जब रोहित शर्मा अपने शतक की ओर बढ़ते हुए एक बड़ा शॉट खेलने निकले। वो आगे बढ़े, गेंद को लॉफ्ट करना चाहा, लेकिन मिस कर गए और विकेट कीपर ने बिजली की तेजी से बेल्स गिरा दी। हिटमैन स्टंप आउट हो गए और 76 रनों की शानदार कप्तानी पारी का अंत हुआ। इसके बाद भारतीय डगआउट से बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए ऑलराउंडर अक्षर पटेल, जो अब श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश में जुटे। दोस्तों, भारतीय टीम की शुरुआत तो शानदार रही थी, मगर शुरुआती 2 विकेट गिरने के बाद मैच फिर से रोचक बन गया था। टीम को अब किसी बड़ी साझेदारी की सख्त जरूरत थी और जिम्मेदारी उठाई अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर ने। पारी के 28वें ओवर में जब अक्षर पटेल स्ट्राइक पर थे तो उन्होंने माइकल ब्रेसवेल की दूसरी गेंद को उठाकर सीधे हवा में भेज दिया, गगनचुंबी छक्का। गेंद दर्शकों के बीच जा गिरी और भारतीय डगआउट में तालियां बज उठी। 30वें ओवर तक भारतीय टीम 3 विकेट खोकर 136 रन बना चुकी थी और अब साफ दिख रहा था कि मैच भारत की ओर झुकने लगा है। न्यूजीलैंड के गेंदबाज अब बिखरे हुए लग रहे थे, जबकि भारतीय मिडिल ऑर्डर आत्मविश्वास के साथ रन बना रहा था। 33वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने ग्लेन फिलिप्स की चौथी गेंद पर शानदार टाइमिंग दिखाई। लेंथ में थोड़ी छोटी गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में फ्लिक करते हुए चौका जड़ दिया। इसके साथ टीम का स्कोर 153 रन पर पहुंच गया और भारत ने अपनी पारी में नई लय पकड़ ली। लेकिन जैसे जैसे ओवर बीतते गए, बाउंड्री की सूखी झड़ी ने बल्लेबाजों पर थोड़ा दबाव बढ़ाया। 37वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने इस प्रेशर को करारा जवाब दिया। फिलिप्स की तीसरी गेंद को जबरदस्त ताकत के साथ लॉन्ग ऑन के ऊपर से भेजा और छक्का ठोक दिया। अगले ओवर में यानी 38वें में अक्षर पटेल ने भी अपने बल्ले से कमाल दिखाया। विलियम ओरोर्क की तीसरी गेंद को लॉन्ग ऑफ की ओर बेहतरीन चौका जड़ दिया।
भारतीय टीम अब जीत के करीब पहुंचती दिख रही थी। 38 ओवरों के बाद स्कोर था 183 पर 3 विकेट। दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन साझेदारी बनाकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था, लेकिन तभी न्यूजीलैंड ने मैच में वापसी की। 39वें ओवर में मिचेल सैंटनर आए और उन्होंने श्रेयस अय्यर को प्लान के मुताबिक गेंद फेंकी। अय्यर ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, मगर टाइमिंग चूक गए और रचिन रविंद्र ने शानदार कैच पकड़ लिया। श्रेयस अय्यर 48 रन की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर उतरे केएल राहुल, जबकि दूसरी तरफ अक्षर पटेल अब पूरी लय में थे। ओवर की अंतिम गेंद पर अक्षर ने सैंटनर को मिड विकेट के ऊपर से शानदार गगनचुंबी छक्का जड़ा। पूरा स्टेडियम झूम उठा। इसके बाद 41वें ओवर में राहुल ने भी अपनी क्लास दिखाई, जब उन्होंने सैंटनर की दूसरी गेंद को कवर की दिशा में चौके के लिए भेज दिया। इसी ओवर में भारतीय टीम ने अपने 200 रन पूरे किए और स्कोर पहुंचा 203 पर 4 विकेट। अक्षर पटेल 29 रन बनाकर अपनी हाफ सेंचुरी की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन 42वें ओवर में किस्मत ने साथ नहीं दिया। विलियम ओ रूर की गेंद पर उन्होंने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग चूक गए और माइकल ब्रेसवेल ने आसान कैच पकड़ लिया। अक्षर 29 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद मैदान पर आए ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और आते ही उन्होंने रन गति बढ़ाने का जिम्मा उठा लिया। 45वें ओवर में विलियम ओ रूर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने चौका जड़कर भारत को एक और मजबूत बढ़त दिला दी। 45 ओवर खत्म होने तक भारतीय टीम 220 रन पर पहुंच चुकी थी और अब जीत मात्र कुछ रनों की दूरी पर थी। दोस्तों, अब मुकाबला अपने रोमांचक मोड़ पर था। भारत को जीत के लिए चाहिए थे 30 गेंदों में 32 रन और टीम 5 विकेट पहले ही गंवा चुकी थी। अब जिम्मेदारी थी हार्दिक पांड्या और केएल राहुल के कंधों पर। स्टेडियम में सन्नाटा था, लेकिन पांड्या के चेहरे पर सिर्फ आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। 46वें ओवर की पहली ही गेंद पर हार्दिक ने मैदान का माहौल बदल दिया। रचिन रविंद्र की गेंद आई और हार्दिक ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मिड विकेट के ऊपर से आसमान में उड़ा दिया। गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर जा समाई। गगनचुंबी छक्का भारत को जीत के और करीब ले आया ये धमाकेदार शॉट। मगर कहानी यही नहीं रुकी दोस्तों। जब 47वां ओवर शुरू हुआ और गेंद लेकर आए विलियम ओ रूर, हार्दिक ने फिर अपना तूफानी अंदाज दिखाया। तीसरी गेंद पर उन्होंने मिड ऑफ की दिशा में खूबसूरत कवर ड्राइव लगाया और चौका बटोर लिया। अब भारत को चाहिए थे सिर्फ 21 गेंदों में 16 रन और दर्शक खुशी से झूम उठे। लेकिन जैसा कि क्रिकेट में हमेशा होता है, रोमांच आखिरी पल तक रहता है। 48वें ओवर में गेंदबाजी करने आए काइल जेमिसन और हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद ऊंची गई पर सीधी उनके ही हाथों में लौट आई। जेमिसन ने अपने ही गेंद पर कैच पकड़ा और हार्दिक 18 रन की बहुमूल्य पारी खेलकर पवेलियन लौटे। भले वो आउट हो गए हों, मगर टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचा चुके थे। अब पिच पर उतरते हैं सर जडेजा यानी रविंद्र जडेजा और दूसरी ओर खड़े हैं शांत लेकिन सटीक केएल राहुल। दोनों जानते थे कि अब सिर्फ शांत रहना है और मैच खत्म करना है। 49वें ओवर में रन धीरे धीरे आते रहे। हर सिंगल पर तालियों की आवाज गूंजती रही। दर्शकों की नजरें अब सिर्फ स्कोरबोर्ड पर थीं। फिर आता है निर्णायक पल। 49वें ओवर की आखिरी गेंद। गेंदबाज हैं विलियम ओ रूर और सामने है रविंद्र जडेजा। सभी की सांसें थमी हुई थीं। गेंद आई, थोड़ी शॉर्ट। जडेजा ने फ्रंट फुट पर आते हुए उसे जोरदार टाइमिंग के साथ पॉइंट की दिशा में ठोक दिया। गेंद बाउंड्री लाइन पार, चौका और भारत ने इतिहास रच दिया। भारतीय टीम ने यह धमाकेदार मुकाबला 4 विकेट से जीतकर 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। ग्राउंड में जश्न का माहौल था। हर तरफ तिरंगा लहरा रहा था। दोस्तों, क्या ही रोमांचक जीत थी ये। आप बताइए, भारत की इस शानदार जीत को आप 10 में से कितने अंक देंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे और भी जबरदस्त क्रिकेट अपडेट्स हम लेकर आते रहेंगे।